Third video of issue of share capital. In this video we will learn the process of issue of share to the public कि public को जो शेयर इशू किए जाते हैं उसका प्रोसेस क्या है. बेटा यू पीपल नो दैट दिस एन MCQ पेपर, वी कांट लीव अ सिंगल टॉपिक. तो MCQ कहीं से भी आ सकता है. तो जो कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए, अ सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी of the capital of a company is that amount on a share can be gradually collected in easy installments spread over a period of time depending upon its growing financial requirements. इसका मतलब है बेटा, देखिए ध्यान से सुनना, कंपनी की 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू 100 है. ठीक है, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं. एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है और 10,000 शेयर्स हैं. अभी राइट नाउ कंपनी को पूरे के पूरे 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत हो तो कंपनी पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज़ जनरल पब्लिक से मंगवा सकती है. लेकिन अभी कंपनी को पूरे 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है. जैसे जैसे कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आएंगी कंपनी वैसे वैसे पैसा कॉल कर लेगी, वैसे वैसे जनरल पब्लिक से पैसा मांग लेगी. तो इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी पैसा मांग सकती है. जो 100 रुपीज़ का एक शेयर है ये 100 रुपीज़ एक साथ भी मांगे जा सकते हैं पब्लिक से और इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी मांगा जा सकता है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. वहीं अगर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बनने जा रहे हो तब आप अपनी कैपिटल को फ्रैक्शन में नहीं इन्वेस्ट करते ना. लेकिन ये पार्टनरशिप में नहीं ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन कंपनी में जो कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जनरल पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है कैपिटल का. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है वो एप्लीकेशन के साथ मांगी जाती है. मतलब जनरल पब्लिक को कहा जाता है कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो और अप्लाई के टाइम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले ली जाती है विच इज़ नॉन एज अ, और जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी. एंड जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के टाइम ली जाती है. अलॉटमेंट के टाइम लेने का मतलब है हमें एप्लीकेशंस मिल गई, एप्लीकेशंस हमने चेक कर ली, हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम उन लोगों को शेयर्स अलॉट कर देंगे. तो जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे उस टाइम हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट ले लेंगे और बाकी की इंस्टॉलमेंट आर टर्म डेस, और जो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, एज ऑन. तो जैसे समझिए 100 रुपीज़ का शेयर है, कंपनी ने 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम मंगवा लिए, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम मंगवा लिए, बाकी बचे 30 रुपीज़ वो कंपनी कितनी मर्जी कॉल में मंगवा सकती है. सिंगल एक कॉल में फर्स्ट कॉल में मंगवा लिए पूरे के पूरे 30, या फिर 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में, 10 रुपीज़ सेकेंड कॉल में. ठीक है, या 10 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 10 रुपीज़ सेकेंड कॉल, 10 रुपीज़ थर्ड एंड फाइनल कॉल. तो कंपनी जो कॉल्स हैं वो किसी भी कॉल्स में मंगवा सकती है. एंड द फाइनल वर्ड इज सफिक्स टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट. जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ हम, जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मंगवा रही है अलॉटमेंट के बाद, तो कम लिखेंगे हम थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट. अलॉटमेंट के बाद 2 और इंस्टॉलमेंट्स हैं तो सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट लिखेंगे. ठीक है, चलिए अब है शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या है. सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है. जैसे भी आप ही कभी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मिलेगा पहले, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस इज़ एन इनविटेशन टू द पब्लिक. प्रोस्पेक्टस एक तरीके से लोगों को इनविटेशन है कि एक न्यू कंपनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि एक नई कंपनी आ चुकी है एग्जिस्टेंस में एंड इट नीड्स फंड्स फॉर डूइंग बिजनेस, और उसको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए. इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. उस प्रॉस्पेक्ट के अंदर कंपनी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी होगी एंड द मैनर इन विच द कंपनी इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, कि किस तरीके से इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो भी लिखा होगा. तो प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है. ये एक तरीके से इनविटेशन है पब्लिक को, आओ आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो. सेकंड स्टेप है
Receipt of application. When prospectus is issued to public, prospective investors intending to subscribe, जो लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, intended to subscribe the shares capital of the company would make an application along with the application money and deposit the same with the schedule bank as specified in the prospectus. अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, जो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और एप्लीकेशन के टाइम पर जितना पैसा मांगा जाएगा, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ जो भी मांगा जाएगा, वो पैसा साथ में बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट बोला जाएगा उसमें डिपॉजिट करवा के शेयर्स अप्लाई कर देंगे. It must be stated that application money should be at least 5% of the face value of the share. Should be at least 5% of the face value of the share. ये MCQ का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लाइक अगर आपका शेयर 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ का 5% मतलब 5 रुपीज़, तो एप्लीकेशन आपकी मिनिमम 5 रुपीज़ की तो होनी ही चाहिए. अगर आपका शेयर 200 रुपीज़ का तो 200 का 5% 10 रुपीज़, तो एप्लीकेशन 10 रुपीज़ की मिनिमम इससे ज़्यादा हो सकती है एप्लीकेशन, बट मिनिमम 5% होनी ही चाहिए. आपका शेयर 150 है, 150 का 5% दैट इज़ क्या होता है 6.5, तो सॉरी 65, 6.5, तो 6.5, तो आपकी एप्लीकेशन मिनिमम से मिनिमम 6.5 की होनी ही चाहिए. अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का. अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट विच इज in the opinion of the board of directors must be raised through the issue of shares that the company has necessary funds to carry out its objectives as stated in MOA. According to SEBI guidelines, minimum subscription of capital cannot be less than 90% of the issued amount. अब इसका क्या मतलब है, ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ मत टेंशन मत लो, उससे सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है. ठीक है, आपने इसमें बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे, इसके बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में. तो ये सेबी कहता है अगर आप मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हो, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवा रहे हो, तो इसका 90% आपको एप्लीकेशंस मिलनी ही चाहिए. 1 लाख का 90% मतलब 90,000, आपको 90,000 एप्लीकेशंस मिलनी ही चाहिए. अगर आपको 90,000 एप्लीकेशंस नहीं मिलती 120 डेज़ के अंदर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद 120 डेज़ के अंदर आपको अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं मिलती तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब आपने 2 लाख शेयर्स इशू किए, आपने 2 लाख एप्लीकेशन शेयर्स इशू किए, आपको एप्लीकेशंस मिली हैं 1,79,000 की. तो 2 लाख का 90% कितना होता है, 1,80,000 होता है. आपको 1,000 कम एप्लीकेशंस मिल रही हैं, आपको 1,79,000 एप्लीकेशंस मिल रही हैं. आप इन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, सिर्फ 1,000 कम एप्लीकेशंस मिली हैं. तो ऐसी सिचुएशन में अंडर राइटर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, वो आपसे ये 1,000 शेयर्स खरीद लेते हैं. ठीक है, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा करने के लिए. वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी. इफ़ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद इन द सेट पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती. और जो एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है 1,79,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है वो विद इन 130 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस वापस करना है. मतलब मेरे पास बेसिकली 10 दिन होते हैं, 120 दिन के अंदर 90% मिलना ही मिलना है. ठीक है, और उसके बाद अगर 90% नहीं मिला तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 130 दिन के अंदर मुझे वो पैसा वापस करना है. तो 120 और 130 के अंदर तो 10 दिन का डिफरेंस है. अगर मुझे 120 दिन के अंदर 90% एप्लीकेशंस नहीं मिल रही तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद के 130 दिन के अंदर मुझे पैसा वापस करना है. तो मेरे पास अल्टीमेटली 10 दिन होते हैं पैसा वापस करने के लिए. अगर मैं पैसा वापस नहीं कर पाई तो मुझे 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से
फिर बाद में उनको अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। अब है अलॉटमेंट, ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर इशू, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद कंपनी को एप्लीकेशंस मिलती हैं। एप्लीकेशंस 90% मिलनी चाहिए, जिसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। फिर कंपनी क्या करती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स है, जिन्होंने अप्लाई किया और कंपनी, उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो लोग एज्यूम करते हैं कि वो कंपनी के शेयर होल्डर और मेंबर बनने के लिए राज़ी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में और अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुकी होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अलॉट कर देती है। अलॉट करने के लिए अलॉट कर देती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है, उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं और अगर आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते तो आप उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देते हो। ठीक है, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हुई तो आप उनके एप्लीकेशंस वापस कर रहे हो तो आप लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देते हो उनको। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जिनको आप शेयर्स अलॉट करने जा रहे हो उनको बोलते हो कि आप अलॉटमेंट का पैसा आप डिपॉजिट करवा दो, तो उस टाइम आप अलॉटमेंट का पैसा ले लेते हो उनसे।